गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव साहिब दे ये पावन बोल हैं। हे प्रभु, सारा ही जगत तेरे तो मंगदा पिया है, सारा ही जगत। कोई कुछ मंगदा है, कोई कुछ मंगदा है, पर जितनी भी मंगां असीं मंगदे हाँ, गुस्ताखी माफ, सारियां ही मंगां जिहड़ियां हन नाशवंत हन, नाशवंत। धन मंगिया है, धन अज है, कल नहीं होवे। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਔਰ ਉਹੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। जे असी नितनेम किया, नितनेम करके मंग अके रख छड़ी। जे संगत की है, संगत करके मंग गुरु साहिब दे अगे रख छड़ी। और आप जी रोज़ ही अपनी रसना तो ये जाप करते हो, ऐ प्रभु मैं तेनों आख रहा, मैं तेरी इबादत करने हाँ, पर एक मंग भी है, मंग भी है। आखें मंगे असी रब नूं आखदे हाँ, रब की इबादत करते हाँ, पर एक मंग भी रखते हाँ। मंग मंग किहड़ी है? दे दे होर चाहिदा है, होर चाहिदा है, होर चाहिदा है, होर चाहिदा है। जितना कुछ है ये थोड़ा है, क्योंकि ये मन की चाल है। मन की चाल नूं समझना बहुत औखा है। मैं कई बार अर्ज करना कि जो कुछ साडे कोल मौजूद है, मन उत्थे नहीं वेखदा, जो साडे कोल नहीं है मन उसनों देखदा है, जो नहीं है। जो कुछ साडे कोल है, मन कहता है तो कुछ भी नहीं है। सुकून तो उदों आना सी जो नहीं मिलिया, उहदे विच सुकून आना सी, उहदे विचों सुकून मिलना सी जो नहीं मिलिया है, नहीं मिलिया। जो मिलिया उहदा शुकराना नहीं, जो नहीं मिलिया उहदी गिला शिकवा रोज़ करदे रोज़। हुण कई बार मैं अर्ज करना, साडी मंगां दी फहरिस्त बहुत लंबी होंदी जा रही है, पर उम्र दी झोली बहुत छोटी होंदी जा रही है, बहुत छोटी। मंगां दी लिस्ट वड्डी होंदी जा रही है, वड्डी होंदी जा रही है। उम्र छोटी होंदी जा रही है, छोटी होंदी जा रही है। और एक दिन ऐसा हुंदा है कि मंगां दी लिस्ट बहुत वड्डी हो जाती है तो असीं रुखसत कर जाते, चले जाते। हुण इत्थे एक गौर मुताला करना कि जो कुछ मंगां असीं मंगियां सन, उन्हां दी लिस्ट गुरु दे कोल है, और असीं चले गए, रुखसत कर गए। हुण उन्हां मंगां दा की होवेगा? जो आप जी ने मंग मंगी सी, हुण उहदा की होवेगा? आप जी तो चले गए। फिर बाणी ये भी कहती है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख तेजो बोले, ई हाँ ओ हाँ सच। फिर मंगदा की होगा? आप जी नूं मैं अर्ज करा,
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, क्योंकि कई बार कोई बहुत कहनी हो हिंदी में तो पंजाबी शुरू हो जाती है, ये होता है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको ये अर्ज करूं, कई लोग ये कहते हैं कि फलां आदमी कदे गुरुद्वारे नहीं जाता पर दौलत के ढेर लगे हुए हैं, हम रोज ही इबादत करते हैं, रोज भक्ति करते हैं, पर 2 जून की रोटी भी ठीक नसीब नहीं होती। क्या करें? इसका कारण क्या है? कारण क्या है? तो मुझे कहना पड़ता है कि आज जिन्होंने संगत नहीं की है, दौलत के ढेर लगे हुए हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कमाई की हुई है, की हुई, और वो जो कमाई उन्होंने की है आज वो खा रहे हैं, आज वो भोग रहे हैं। और जब उनका खजाना खाली हो जाएगा, गुस्ताखी माफ, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जो मांग है वही आदमी को खींच के लाती है, रूह को खींच के लाती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल हैं कि वासना बद्धा आवे जाए। वासना ही आदमी को खींच के लाती है, वासना। अब आप जी ने कहना है, ज्ञानी जी यदि वासना ही खींच के लाती है इंसान को, तो फिर ये जो संत पुरुष हैं, जो रहबर पुरुष हैं, ये क्यों आते हैं? क्या इनको भी वासना खींच के लाती है? जिस महान संत पुरुष ब्रह्म ज्ञानी साईं जन महाराज की याद में आप जी बैठे हो, इन महापुरुषों के प्रथाए गुरबाणी में बोल है कि जन्म मरण दुहु में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। ये जो संत महापुरुष हैं, ये ना जन्म में है ना मरण में है। जिनको हम कहते हैं मरण, वो मरण नहीं है, क्योंकि मरण 2 प्रकार का है। शरीर को साधारण आदमी भी छोड़ता है और शरीर को संत महापुरुष भी छोड़ते हैं, महापुरुष भी छोड़ते हैं। पर महापुरुषों का शरीर छोड़ना ये मोक्ष है, मुक्ति है, मुक्त हो गए। पर इनकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि कई बार संत सिंह मशकीन एक बात कहते थे, बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई, क्योंकि इंग्लैंड में जब वो जाते थे तो मेरे मामा जी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती, तो उनके घर जब ठहरते थे और सिंधियों में प्रोग्राम जब करते थे, तो संत जी कहने लगे मेरे मामा जी को, कहने लगे ज्ञानी जी, पंजाबी में तो मैं कथा करता हूँ, पर सिंधी संगत समझती नहीं है, हिंदी में करनी पड़ती है। पर कई बार पंजाबी बोलते बोलते हिंदी आ जाती है, हिंदी बोलते बोलते पंजाबी आ जाती है। हकीकत है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। फिर कहने लगे मुझे भी सिंधी भाषा सीखनी पड़ेगी कथा करने के लिए।
साधुओं का, महापुरुषों का इस रूहे ज़मीन पे आना, इसका कारण क्या है, मूल कारण वो मैं आपके सामने रखूं। आधी रात का वक्त है और किसी मुसाफिर ने आकर किसी मलाहा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं बाहर है तो सुन के भी हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान बाहर है। और इसी को धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते थे, यदि ध्यान आपका बाहर है तो शरीर करके बेशक आप जी हाजिर हो, पर मन करके गैर हाजिर हो तो गैर हाजिर ही हो। और जो प्रेमी नहीं आए, शरीर करके जो गैर हाजिर हैं, हो सकता है उनकी चेतना यहीं टिकी हो कि संगत हो रही है, कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, काश हम भी संत महापुरुषों के समागम में बैठते। वो तन करके बेशक गैर हाजिर हैं, पर मन करके वो भी हाजिर हैं, मन करके हाजिर। तो आप जी ने इतनी कृपा करनी है, जहाँ तन करके हाजिर हो वहाँ मन करके भी हाजिर होना। तो मलाह के घर का दरवाज़ा खटखटाया एक मुसाफिर ने। मुसाफिर से पूछा गया, आपने आधी रात को दरवाज़ा क्यों खटखटाया, कारण क्या है? वो मुसाफिर कहता है कि मुझे किसी बस्ती में जाना है, पर बीच में नदी है और मुझे नदी पार करनी है, तो सारे मलाह अपने अपने घर चले गए। आप जी कृपा करके अपनी किश्ती में बिठाकर और मुझे नदी पार कराओ। मलाह कहता ठीक है। तो नदी के किनारे पहुंचता है मलाह, किश्ती को खोलता है, क्योंकि किश्ती को बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि नदी में जो लहरें हैं वो कई बार किश्ती को बीच दरिया में ले जाते हैं, सागर में ले जाती हैं, इसलिए किश्ती को बांध कर रखना पड़ता है। किश्ती को खोलता है, मुसाफिर को बिठाता है और उसको सागर पार कराता है, दरिया पार कराता है। वो मुसाफिर कुछ मेहनताना देता है मलाह को, तो मलाह कहता है नहीं, मेहनताना लेने के लिए, मजदूरी लेने के लिए मैंने आपको नदी से पार नहीं उतारा है। नदी को मैंने पार उतार, नदी से मैंने पार उतारा है केवल और केवल इसलिए कि मेरे अंदर परोपकारता की भावना है, परोपकारता की भावना। जे मैं आपकी बिरती ले चलूँ साईं जन महाराज के चरणों में, तो इतिहास गवाह है, इतिहास सबूत है। अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि साईं जन महाराज के दर्शन करने अन और आप जी हमारे पास आओ, हम आपको बहुत जगीर देंगे, बहुत जगीर देंगे। तो साईं जी महाराज क्या कहने लगे कि आप उनको बुला सकते हो जो जगीर के भूखे, जगीर के प्यासे हैं। जब ये इतिहास, ये जीवनी जब मैंने पढ़ी तो एक ख्याल मेरे अंतःकरण से पैदा हुआ कि अंग्रेजी ऑफिसर बुला रहे हैं कि हम आपको बहुत जगीर देंगे, आपके दर्शन करने हैं, और दूसरी तरफ साईं जी महाराज कह रहे हैं हमें जगीर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि ये मैं मानता हूँ कि अंग्रेज ऑफिसर दानी होगा जो बुलाकर दान करने की कोशिश कर रहा है, पर ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि स्वामी जन महाराज जैसे त्यागी भी कोई नहीं होगा जो कहते हमें नहीं चाहिए तेरी दौलत।
अंग्रेज जैसा दानी कोई दूसरा नहीं होवेगा, पर साईं जन जैसा कोई त्यागी भी नहीं होवेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये दौलत उनको देना जो दौलत के भूखे हैं, दौलत के प्यासे। यहाँ मुझे कबीर साहब की एक बात याद आ गई। कबीर साहब महाराज कहने लगे, ये तो मेरे पास भी आई थी, मेरे पास। कबीर आई मुझे पे अनिक करें कर भेष, हम राखें गुरु आपने उनकी नो आदेश। ये दौलत बहुत रूप बहुत रंग लेकर हमारे पास भी आई, पर हमें तो निरंकार ने बचा लिया, बचा। फिर एक सज्जन कहता है, साईं जी महाराज, ये जो आपका स्थान है, यदि आप जी इजाज़त दो तो इसको बहुत खूबसूरत बना दें, सुंदर बना दें। तो साईं जी क्या कहने लगे कि उस अंग्रेज ऑफिसर को जब हमने कहा हमें जगीर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमारा तन भी हमारे नाम नहीं है, तो जगीर नाम करा के हमने करना क्या है? क्योंकि ये शरीर भी हमारा हमारे नाम नहीं है। हकीकत है, धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल हैं, हम आदमी हाँ एकदम ही, माहौलत माहुत ना जान। ये शरीर भी हमारा हमारे नाम नहीं है, और जगीर अपने नाम करा के हम करेंगे भी क्या? महाराज, आपका जो स्थान है इसी को खूबसूरत बना दें, इजाज़त हो। तो साईं जी क्या कहने लगे, संत बाबा तारिया सिंह जी महाराज कहने लगे, भली सुहावी छापरी जा मैं गुन गाए, कितही काम ना धावल हर जित हर बिसराए। हकीकत है, क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज की ये बोल हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सुंदर बंगला होवे, कई बार आदमी अहंकारी भी हो जाता है, गुस्ताखी माफ। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। अक्सर संत सिंह जी मशकीन कहते थे, धन पास में हो आदमी अहंकारी हो जाता है, और धन मनुष्य के जहन में हो, बेशक पास में ना हो पर जहन में हो, कि आने वाले समय में मैं धन कमाऊंगा, मौजूद में धन नहीं है, धन जहन में है, फिर भी मनुष्य अहंकारी हो जाता है। जोबन मनुष्य के पास में नहीं है तो भी अहंकारी है, जोबन पास में है तो भी अहंकारी है। जवानी है उसका भी अहंकार, जवानी नहीं है उसका भी अहंकार। मैंने एक बुजुर्ग से कहा, बाबा जी अब तो आप जी बुढ़े हो गए हो। कहने लगे, बुढ़ा होगा तेरा बाप, मेरा तो मन जवान है अभी। ये जवानी है नहीं इसके पास, लेकिन इसके जहन में जवानी है, उसका भी अहंकार। जे मनुष्य के पास प्रभुता है उसका भी अहंकार, जे प्रभुता जहन में है उसका भी अहंकार, उसका भी अहंकार। तो साहिब जी कहते हैं, जोबन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना। अहंकार ने घेर लिया उसको, मेरा बड़ा मकान। क्योंकि यात्रा दो किस्म की है, ध्यान से सुनना। एक यात्रा है जो मैं से शुरू होती है, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये कुटुंब मेरा है। एक यात्रा मैं से शुरू होती है और संसार में जाकर ख़त्म होती है। और दूसरी यात्रा तुम से शुरू होती है। तुम, ये धन ऐ प्रभु तेरा है, ये दौलत ऐ प्रभु तेरी है, ये रुतबा ऐ प्रभु ये तेरा ही दिया हुआ है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तुम। ये तू की यात्रा जो होती है, ये निरंकार में जाकर संपूर्ण हो जाती है।
मैं की यात्रा जो है, ये संसार में बार बार जन्म लेना, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जो तू की यात्रा है वो तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू तित तू। दरियाए सिंध, जब वहाँ से नहर निकलती है, मैं ये कुछ बोल आपके सामने रखूं, एक बात जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि भावनगर जब मुझे मौका मिला कथा करने का, तो हर एक की जुबान से मैंने ये सुना कि गुरु नानक साहब तो हमने नहीं देखा था, लेकिन संत बाबा थारिया सिंह को देख लिया हमने, गुरु नानक को देख लिया। कुछ लोगों के रसना से मैंने ये बोल सुने, तो मैंने थोड़ी देर के लिए पूछ लिया कि आप जी ने कहा कि हमने गुरु नानक को नहीं देखा, लेकिन हमने संत बाबा थारिया सिंह जी को देखा, साईं जन को देखा। कहते हैं कि हमें तो वही सब कुछ नज़र आया। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका खुलासा करो, मुझे बात समझ में आए। तो उसने एक पंक्ति सुनाई, कहने लगे ज्ञानी जी, धन गुरु ग्रंथ साहब में बोल मौजूद हैं, कबीर सेवा को दोऊ भले, एक संत एक राम। सेवा करनी है तो राम की सेवा या संत की सेवा। मैंने कहा फिर आगे बोलो। कहने लगे राम जो दाता मुक्त का, संत जपावे नाम। जो संत है वो नाम जपाता है, नाम जपाता है, फिर वो नाम जपाता है। और धन गुरु ग्रंथ साहब में तो ऐलानिया ये कह दिया कि राम संत में भेद किछ नहीं। मैं बात ये फिर दोहरा दूं, राम और संत में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं। क्योंकि संत जहाँ पर बैठकर इबादत करता है, भक्ति करता है, साईं जन महाराज जिनके बारे में आप जी ने सुना है, 80 साल तक तो आप जी ने इबादत की है, साधना की है, तप किया है। ये तप क्या है, इसको थोड़ा सा समझना, फिर मैं इसी मूल टॉपिक पे आता हूँ। दरियाए सिंध की बात ध्यान में रखना। तप का भाव है साधना, तप का भाव है अपने आप को तपाना, तपाना। जब दरिया में बर्फ का टुकड़ा हो, लेकिन वो बर्फ का टुकड़ा पुकार पुकार के कहता है दरिया कहाँ है, दरिया कहाँ है, दरिया कहाँ है। फिर वो बर्फ का जो टुकड़ा है उसको जब सूरज की किरण मिलती है तो उसको तपस मिलती है, और बर्फ को जब तपस मिलती है तो वो बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। पिघलते 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 और वो पानी का ही रूप हो जाता है। जो बर्फ का टुकड़ा कहता था पानी कहाँ है, दरिया कहाँ है, समुद्र कहाँ है, आज वो खुद बर्फ का टुकड़ा दरिया का रूप हो गया है, समुद्र का रूप हो गया है। हूबहू इसी तरह जब आदमी कहता है खुदा कहाँ है, अल्लाह ताला कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, राम कहाँ है, पर उसको कौन बताए कि जिसको तू पुकार रहा है तू उसी के अंदर है, वो तेरे अंदर है। पर जब संत जन, साईं जन, गुरुजन के शब्दों की किरण जब उनको मिलती है, जब उनका मन जो कि पिघलता है, मन निम्रता के घर में आता है, तो वही आदमी खुद खुदा बन जाता है, खुद परमात्मा हो जाता है। सूरज किरण मिले, जब सूरज की किरण मिली किसको, बर्फ के टुकड़े को,
तो वो बर्फ का टुकड़ा पानी हो गया। जब मनुष्य के मन को गुरुजनों के बोल मिले तो मन भी जब अहंकार से हटकर निम्रता के घर में आ गया, वही मन परमात्मा रूप हो गया, जल का जल हुआ। ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी यार। जब संपूर्ण हो गया तो फिर ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुने। फिर ऐसे संत जन को सब कुछ ब्रह्म ही दिखाई देता है, सब कुछ ब्रह्म है। मैं बात कर रहा था दरियाए सिंध की। जब दरियाए सिंध से नहर निकाली गई तो कई लोगों की ज़मीन भी उसमें आ गई, कई लोगों की जगह उसमें आ गई। तो सरकार ने सभी को मुआवजा दिया। और इतिहास कहता है कि साईं जन के पास जो गुरुद्वारे की ज़मीन थी वो भी उस दरियाए सिंध की नहर में आ गई, नहर में आ गई। तो कुछ लोग कहते हैं साईं जन जी आप जी भी अपना मुआवजा ले लो। तो साईं जन महाराज ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना। कहने लगे यहाँ पर जो स्थान बनना था ये स्थान गुरु का था, ये गुरु की ज़मीन है, गुरु की जगह है। यहाँ भी बैठकर हमने संगत का ही भला करना था। और जेकर यहाँ से नहर निकली है तो फिर यही जगह जहाँ पर नहर निकलेगी ये फिर पानी जो है हर स्थान पर पहुँचे। हाल इस तरह न हो कि कोई आदमी मजबूर हो जाए झुकने के लिए, तुझे सलाम करने के लिए मजबूर हो जाए। तेरी चाल इस तरह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आज धन दिया है, कल वो छीन भी सकता है। परमात्मा ने आज रुतबा दिया है, कल वापस ले भी सकता है, ले भी सकता है। तो ताण होंदे होए निताणा, फिर कहते ने मान होंदे होए निमान। आदमी का सत्कार भी हो पर फिर भी वो निम्रता के घर में हो। आगे चल के बाबा फरीद जी क्या कहते हैं, अणहोंदा आप वंडाए। जब सुरत करके सुननी है, ध्यान करके सुननी है कि गुरु क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और ऐसा बन जाए। मुझे एक छोटी सी बात और याद आ गई, मैं वो भी बात आपके सामने रखूं। बात चल रही थी दरियाए सिंध की। साईं जन ने कहा कि ये धरती उस परमात्मा की है, कोई बात नहीं। बच्चे मांगे थे प्रभु से नहीं मिले, कोई बात नहीं। आखिर में वो कहता है, हे प्रभु कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन एक वासना ऐसी होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती, खत्म नहीं होती। ध्यान से सुनना, वो वासना कौन सी है कि आदमी की थाली में 4 रोटी है। गुरु नानक की फिलॉसफी यहाँ से शुरू होती है, दूसरे का भला हो, दूसरे का। तो साईं जी महाराज कहने लगे, गुरु ग्रंथ साहब के बोल हैं, द्वैत की भावना नहीं रखनी है। हमने यही अरदास करनी है कि इनका भी पार उतारा हो जाए, जिन्होंने पंचायत करके संगत को आने से रोका था, आने से रोका। फिर कहते हैं ताराचंद रुतबे का मैं बड़ा हूँ। मैंने बात यहीं से शुरू की थी कि यात्राएं 2 किस्म की हैं। एक यात्रा शुरू होती है मैं से, दूसरी यात्रा शुरू होती है तुम से। जो मैं की यात्रा शुरू होती है, कहते हैं संत सिंह मशकीन कहते थे, कहते हैं फिर परमात्मा भी कहता है, जे तू की यात्रा शुरू की है तो फिर आ तू मुझ में समा जा, मुझी में समा जा।
और जो मैं से यात्रा शुरू करता है तो खुदा भी कहता है कि अच्छा फिर तेरी ही होंद बरकरार रहे, कोई बात नहीं, फिर तुम बार बार जन्म लेता रहे, बार बार जन्म लेता का रुतबे का मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, कुछ नहीं समझता। कहते हैं कि अदालत में कोई मुकदमा फंस गया, अब साईं जी महाराज के पास आए हैं, चरणों में मत्था टेक गए, महाराज मुझे बख्श लो। अदालत में आज पेशी है, कोर्ट में आज जाना। साईं जी के साथ संगत भी बैठी हुई है। अब संगत सोचती है कि इसके पास जो रुतबा है, रुतबे का अहंकार है, संगत को ये बहुत दुख देता है, तकलीफ देता है। अब साईं जन पता नहीं क्या कहेंगे इनको। क्योंकि जिस दर पे तू आया है ये गुरु नानक साहिब का दरबार है, और ये दरबार ऐसा है जहां पर फरिश्ते भी, ये वो घर है जिस घर से कभी कोई खाली नहीं गया, ये वो घर है, ये वो दर है। मैं हैरान हो गया ये बात सुनकर। कहते हैं वो कभी कलम की तरफ देखता है, कभी ताराचंद की तरफ देखता है। कलम रख के वो जज क्या कहता है, जज क्या कहता है, ताराचंद पहले ये बता अपने घर से आने के बाद आप कहाँ गए थे, अदालत में पहुंचने से पहले आप कहाँ पर थे। मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जिससे मैं फैसला सुनाऊं, तो ये साईं जन महाराज की रहमत है जो मेरी कलम आपके खिलाफ नहीं चल रही है, नहीं चल रही। फैसला उनके पक्ष में हुआ तो वो संगत कहती है, साईं जी महाराज एक बात बताओ। मैं कह के समाप्ति की तरफ आता हूँ। फिर सिख पंथ के महान गुरु घर के कीर्तनीय आपको बहुत ही मधुर आवाज में कीर्तन श्रवण कराएंगे। तो जब साईं जन से महाराज से पूछा, महाराज ये ताराचंद आपकी शरण में आया, आपने इसको एक बार भी नहीं कहा कि आपने अपने रुतबे का अहंकार दिखाकर संगत को बहुत परेशान किया, आपने एक बार भी नहीं कहा। साईं जी महाराज कहने लगे, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल है, जो शरण आवे तिस कंठ लाए, एह बिरद स्वामी संदा। जो शरण आ गया वो बख्शिया जाता है, जो शरण आ गया। तो आप जी सारे ही गुरु महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शरण में बैठे हो। इलाही रूहों, महापुरुष संत बाबा थारिया सिंह जी, संत बाबा करम सिंह जी, संत बाबा केवल सिंह जी, और भी महान पुरुष जिनकी शोभत में आप जो बैठे हो, सभी ने अरदास करनी है, पातशाह कर कृपा तेरा नाम ना विसरे, गुरु रहमतां करन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।